नंबर चौथा क्या कह रहा है, यहाँ पर HCF 306 कामा 657 दिया बराबर कितना है 9, यानी इसका इन दोनों संख्याओं का HCF जो है 9 है। कह रहा है एलसीएम ज्ञात करो। अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तुम क्या करोगे, एलसीएम फाइंड करना हो चाहे HCF फाइंड करना हो, एलसीएम बराबर यहाँ पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणा कराओगी 306 गुणे 657 बटे यहाँ पर अगर एलसीएम फाइंड कर रहा है तो यहाँ HCF हो जाएगा, अगर HCF यहाँ लिखोगे तो यहाँ एलसीएम रख देंगे। तो यहाँ HCF कितना दिया है 9 दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे। काटो कितनी बार में कट जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 है 27, फिर 9 चौके 36, 34 बार में कट गया। अब 34 का गुणा 657 में करा दो, तो 34 का गुणा 657 में कराओगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 22, 33, 4, 7 चौके 28, 8। तो इसका मल्टीप्लाई करवा दोगे तो ये इतना प्राप्त हो जाएगा, यानी 34 गुणे 657 का गुणा कराओगे तो 22, 33, 8 प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद ये एलसीएम हो गया, इतना हमको सॉल्व करना था। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वो कह रहा है कि जांच कीजिए कि कोई प्राकृतिक संख्या 6 की घातीय n 0 पर समाप्त होगी। तो समझिए भैया, कोई भी संख्या 6 की घातीय n है या कोई भी संख्या जिसके पावर में कुछ भी हो, उससे हमें लेन देन नहीं, लेकिन उसका जो गुणनखंड होगा, जो भी ये संख्या होगी, उस संख्या का गुणनफल गुणनखंड 2 और 5 के रूप में मिलना चाहिए। दोनों गुणनखंड उसके 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसके गुणनखंड 6 के घाते n के गुणनखंड लिखोगे 2 गुणे 3, इसके घाते क्या लिख देंगे n, 6 के घाते n को, यहां पर ये चौथा क्वेश्चन था, ये पांचवा था, 6 के घाते n के फैक्टर ये गुणनखंड है। कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के घाते n के रूप में होता है, और अगर इस तरह का है तो वह क्या होगी, नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यहां पर क्या लिखोगे, 6 के घाते n बराबर 2 गुणे 10 के घाते 3 n है, अतः 6 के घाते n 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी, ऐसे लिखो, नहीं होगी। इतना यहां पर समझ में आया। इसमें से क्या किया, 6 की घात 0 पर समाप्त होगी कि नहीं होगी, हमें लिखना होगा कि इसके गुणनखंड ये होते हैं, 2 और 3 होते हैं, जबकि अभाज्य 0 प्राप्त करने के लिए गुणनखंड कितना होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। अगर ये नहीं मिलता है तो वह चाहे जितने पावर में लगा हुआ क्या है, 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो ये क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन पूरा दिख रहा है, यहाँ हमने क्वेश्चन की सिर्फ वैल्यू रखी है। इसमें दिया 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13 और इतना दिया है। इसमें से बताना है कि यह भाज्य संख्या है और क्यों है। देखिए भैया, यहाँ पर देखो इनके मल्टीप्लाई में है सब, यहाँ पर 13 के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 है। अगर देखा जाए इन दो सभी से पूरे से कॉमन हम क्या ले लेंगे, 13 ले लेंगे। जब पूरे से इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, बचा कितना, 7 गुणे 11 बचा 11 7 77 हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। उसके बाद प्लस ये 13 चला गया बाहर, यहाँ पर बचा 1, यहाँ 13 गुणे 77 1 78 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो, कोई भी भाज्य संख्या तभी कहलाएगी, कोई भी संख्या भाज्य संख्या तभी कहलाएगी जब उसका गुणनखंड 1 से अधिक होगा, और अभाज्य संख्या क्या होगी, उसका केवल एक ही गुणनखंड होना चाहिए। खुद से वह संख्या कटे तो वो अभाज्य संख्या होगी। तो यहां पर 1 से अधिक है तो क्या लिखोगे, यह एक भाज्य संख्या होगी, क्योंकि लिखे दे रहा हूं, यह एक भाज्य संख्या होगी क्योंकि इसके 1 से अधिक गुणनखंड है। इतना लिखना होगा। तो यहां पर इतना क्लियर समझ में आ गया। आप इसको सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखो ये गुणा यहां तक दिया है सब, और इसके गुणे में कुछ नहीं है तो 1 है। देखना भैया, ये 5 है, यहां भी 5 है, टोटल से हम 5 कॉमन ले लेंगे। 1 तो सब में रहता है, 1 को कोई कॉमन की बात ही नहीं है। अगर 5 मिल रहा तो पूरे से हम क्या करेंगे, 5 को हमने
कॉमन ले लिया। अब बचा कितना, 7 बचा, 6 बचा, 4 बचा, 3 बचा, 2 बचा। क्या करेंगे, 2 तिया 6, 6 चौके 24 और 24 गुणे 6 और गुणे 7। तो इसका सबका गुणा कर देंगे, जो भी आएगा उसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो बताओ कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 24 गुना 48, चलो गुणा करा देंगे बाद में, 7 संग 42 गुणे 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 प्लस का 1, यहाँ पर 42 गुणे 24 करेंगे अलग से, 42 गुणे 24, 4 दुने 8, 4 चौके 16, 2 दुने 4, 2 चौके 8, ये हो गया। यहाँ पर 8 0, 8 1 9 10, यहाँ हो गया 1008 प्लस का 1, ये कितना हो जाएगा, 5 गुणे 1009। ये भी क्या है, सेम एक से अधिक गुणनखंड है। हम क्या लिख देंगे, यहां पर तुम भैया लिख दोगे सेम कंडीशन कि यह एक भाज्य संख्या होगी क्योंकि इसके एक से अधिक गुणनखंड है। फिर से इसको पुनः यहाँ पर लिख दोगे, ये थ्योरी को लिख लोगे। इतना क्लियर समझ में आ गया? अगर समझ में आ जाए करे तो लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 7वें को भी आज कंप्लीट कर लेते हैं, अगला उसमें नहीं रखते। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा क्वेश्चन। कह रहा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। चलिए मैं यहीं पर सॉल्व किए दे रहा हूं, छोटा सा है क्वेश्चन नंबर 7वां। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, मिनट। उसके बाद रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए भैया यहां पर देखो, ये 12 एक को दिया 12 मिनट। यहां पर देखिए ये एक वृत्ताकार पथ में ये लोग जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। यहां से मान लिया स्टार्ट करते हैं, दोनों एक ही समय पर क्या है, दोनों एक ही समय पर स्टार्ट करते हैं दौड़ना चलना। तो यहां से कई चक्कर लगाएंगे। अब ये क्या है, 12 मिनट में चला जाता है, एक ज्यादा तेज दौड़ता है, एक कम तेज दौड़ता। अब ये दोनों प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, यानी कई मल्टीपल के बाद, कुछ समय के बाद यहां पर मिलेंगे, यानी ये 12 जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या देखा जाता है कि कहीं कोई बार बार चक्कर हो रहा हो तो उसमें हम लासा ज्ञात करते हैं। तो ये लिखेंगे एलसीएम किसका, 12 और 18 का। 12 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का फैक्टर कर दो। 6 दुना 12, 3 दुना 6, 3 एक कम 3, ये हो जाएगा 9 दुना 18, 9 3 तिया 9, 3 एक कम 3, ये हो गया तुम्हारे फैक्टर। यहां पर लिखोगे 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 और 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3। देखना भैया ये दोनों मिल रहा है और ये दोनों मिल रहा है, जिसके जोड़े बनते हैं वो एक को ही रखा जाएगा, एक ये 3 के जोड़ा बन गया, और बाकी के नहीं बन रहे हैं तो उसको भी ऐसे लिख दो। तो 3 दुना 6, 6 18, 18 दुना 36। इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम बराबर 36 मिनट। 36 मिनट के बाद ये क्या होंगे, प्रारंभिक बिंदु पर दोनों मिलेंगे। तो ये इस प्रकार से हम सॉल्व कर देंगे। और इतना क्लियर समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारा वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे और आप आने वाले समय पर आउट ऑफ 100 स्कोर प्रयास करें।